हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के चतुर्थांश से टॉपिक है, जो मैं आपको आज फार्मूला बताऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि क्या हो जाए, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाए, एकदम अच्छे तरीके से आपको आ जाए। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, कितना आप फार्मूला याद करोगे, कितना रटोगे, रट नहीं पाओगे। तब तक बिना जब आप समझे इसको लगाओगे नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं ऐसा ट्रिक लाया हूं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। दोस्तों अगर समझ में आएगा तो दोस्तों लाइक करके और सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, आपका यहाँ पे पहला जो प्रश्न लिखा है, देखिए यहाँ पे यदि 3 cot e बराबर 4 है तो sec a का मान बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने ईयर डाल दिया है, कितने मतलब कौन से ईयर में ये प्रश्न आया है। देखिए 20 में आया है, 22 में आया है, 25 में आया है। ठीक है, तो ध्यान से कि आपको ऐसा लगेगा ताकि क्या हो जाए कि ये प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अभी थोड़े थोड़े क्या होंगे, हल्के प्रश्न आए हैं, उसके बाद मैं मॉडरेट कर दूंगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 cot a का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ दिया है 3 cot a का मान कितना दिया है 4। चलिए लिख देते हैं 3 cot a बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर cot a का मान निकालना रहे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से किसका मान पूछा है, sec a का मान पूछा है। अच्छा, sec a बराबर मैंने इसके पहले आप लोगों को फार्मूला करवाया था, डेरिवेशन करवाया था, समझ में आ गया यहाँ पे। इसका मतलब मैंने फार्मूला बता दिया था। देखिए मैंने यही फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का से बता दिया था कि नहीं, यहाँ पे यही बताया था। नहीं देखे हो तो उस फार्मूले को पूरा जाके जरूर देखिए। यहाँ क्या था, साइन था, कॉस था, टेन था, यहाँ कितना है, कोसेक है, सेक है, और कितना होता है कॉट, यही होता है, मैंने बताया था। अब देखो सेक ए का मान कर बटे कितना हो जाएगा आधार, कर बटे कितना हो जाएगा आधार। तो देखिए यहाँ पे कर और आधार का मान चाहिए, तभी तो सेक ए का मान निकल पाएगा। आइए बताते हैं। अब आप जानते हो 4 बटे 3 कितना होता है, देखिए कॉट बराबर आधार बटे कितना होता है लंब, आधार बटे कितना होता है लंब, मतलब आधार का मान 4, लंब का मान कितना दिया है 3। आपको कर का मान निकालना पड़ेगा। कर का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए निकालिए, यही आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। अब देखो L का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, A का मान 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। 3 त्रिका 9, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, समझ में आ गया। 9 और 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो के का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे के का मान 5 रख दो, और ए का मान देखो कितना है, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे 4, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब से के बराबर कितना आ गया 5 बटे 4, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न में भी आ सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ लिखा है, यदि cos स्क्वायर ए बराबर 1 बटे 2 है तो साइन स्क्वायर ए का मान बताइए। ये भी देखो इस वर्षों में आया हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आप देखो दो तरीके से कुछ लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, cos स्क्वायर ए बराबर 1 बटे 2 दिया है। अब देखो हमको क्या चाहिए बता, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए। चलो देखो साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए हम लोगों को ना। अब देखो मैं जानता हूँ यहाँ पे फार्मूला, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताओ, यहाँ पे फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है ना, मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos का मान कितना दिया, cos स्क्वायर का मान कितना दिया 1 बटे 2। क्या मैं 1 बटे 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए इसके बटे 1 कर देंगे, 2 1 काम 2, 1 1 काम 1, मतलब 2 माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा कितना, 1 बटे 2 आ गया समझ में। मतलब साइन स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 बटे 2। ये भी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझ में जरूर आएगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए लिखा है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप क्या हो जाएगा,
आप जानते हो, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे 2 sin a, ठीक है। अब देखो sin 2a का जो फार्मूला होता है कितना होता है, 2 sin a cos a हो जाएगा, बराबर कितना है 2 sin a, हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया। आप देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ क्या बचा, एक बच गया, ठीक है। कास में जो एक होता है कितने डिग्री का मान होता है, आप देख पाओगे जो होता है कितने डिग्री का मान होता है, कास 0 डिग्री, यही होता है। कास 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे निकालोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या बताइए यहाँ पे, नहीं ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से आइए यहाँ पे आपका चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देख लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। ये भी देखिए प्रश्न आया है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर कितना कर दूंगा, 1/2। ये वाला मान कहाँ नीचे आ जाएगा। आप देखो कास में ये 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो आप जानते हो जो कास होता है 60 डिग्री का मान कितना होता है, कास 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, यही होता है। आइए लिख देते हैं, कास 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कास 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कास 60 डिग्री, कास कास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 60, मतलब 20 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे सेशन तक बने रहिए, आपको अच्छे से ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आ जाएंगे और आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आइए बताते हैं आप लोगों को 5वां नंबर प्रश्न। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा धीमे धीमे, आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए 5वां नंबर सवाल, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जब मैंने आप लोगों को फार्मूला इसका बताया था ट्रिग्नोमेट्री का, कि कहा था आप लोगों से अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप लगा पाओगे, ठीक है। चलिए नहीं याद रहेगा मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा ऐसे रखने देंगे। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह इतना लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। आइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1/सेक किसका होता है व्युत्क्रम बताओ, यहाँ पे आपको पता होगा 1/sin किसका होता है, यहाँ पे कास में डालते हैं तो कास स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये कितना पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है यहाँ पे 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, डर आपका ट्रिग्नोमेट्री से जरूर खत्म होगा दोस्त, आप बस ऐसे बने रहिए। आइए आप लोग देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। 24 में आया है प्रश्न, ठीक है। अब देखो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर मैं इसको इधर पलटी मार लूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 1। अर्थात इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 होगा ना यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। चलिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, अभी इसके पहले मैंने बताया किसका होता है, बताओ साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। समझ में आ गया, ये सब जो प्रश्न है 1 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम चलते हैं हम अपने 7वें नंबर प्रश्न की 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखो दोस्तों सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में दिया, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को कह रहा है कि हल कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सेक दिखेगा, tan दिखेगा, सबसे पहले हमारा जो काम होगा साइन कास में तोड़ना, ठीक है। आइए तोड़ देते हैं। सेक को किस में चेंज कर सकते हो, 1 कितना हो सकता है, कॉस ए। tan का फार्मूला कितना होता है, साइन बटी कितना होता है बताओ, कास होता है, यही होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको तोड़ो ना आप, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो हर और हर क्या है आपका बराबर है, जब बराबर होगा तो हम कितनी बार लिख देंगे बताओ, यहाँ पे 1 बार, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन ए।
समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए। समझ में आ गया? देखो पहले क्वेश्चन में 1 ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन सकता है यहाँ पे। चलिए बना देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं स्क्वायर ना लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, आप जानते हो फार्मूला कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस ए, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा कॉस ए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? ठीक है, आइए देखिए। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। और देखिए यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जैसे साइन 30 अंश, साइन आपके 60 अंश, का 60 अंश, tan, ये वाला मान आपको याद रहने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। चलिए नहीं याद रहेगा मैं बताऊंगा जरूर आप लोगों को। देखिए यहाँ पे साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है, चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ गया? आप जानते हो साइन में जो 1/2 होता है कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। चलिए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। अब साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहां पे आप निकाल पाओगे, कास बीटा बराबर 1/2 दिया है, तो कास में ये कितने अंश का मान होता है, 1/2, कास 60 अंश का होता है, कितना होता है, कास 60 अंश का, ठीक है। कितना हो जाएगा, कास 60 अंश हो जाएगा। समझ में आ गया? कास सॉरी, कास कास का क्या हो जाएगा, कैंसिल, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब अल्फा प्लस बीटा का मान ही तो पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हो अल्फा का मान 30 डिग्री और बीटा का मान देखो 60 डिग्री निकाले हैं, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो कितना आसान है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो पक्का जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखिए दिया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, लिखे नहीं इस बार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थीटा का मान पूछा है, ठीक है। देखिए आप जानते हो, देखो मैं प्रश्न पहले लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। cos थीटा, अब देखो cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, और ये cos थीटा ऐसे रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ जाओ, जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। अच्छा इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी से ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा, 1 में से गया कितना हो गया यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखो सॉरी 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये cos 0 अंश का मान किस में होता है, आपको पता होगा, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। समझ में आ गया? ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए cos का मान कितना दिया है, रूट में 3/2 कितना दिया है, 2 दिया है। आइए देखिए cos बराबर रूट में 3/2। अब देखो इसका मान आपसे पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे sin 2a बराबर इसका मान पूछ रहा है, चलिए निकालेंगे। अब देखो cos a रूट में 3/2 कितने डिग्री का मान होता है, आप जानते हो, क्या जानते हो, cos a बराबर कितना होता है, cos 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से a का मान जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान यहाँ पे रख दीजिए 2, a का मान कितना यहाँ पे है 30, तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना जानते हो आप, बताओ कितना होते हैं, रूट में 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, नहीं हो रही ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब आप लोगों को 11 नंबर प्रश्न बताते हैं। अब थोड़ा सा और लेवल आपका बढ़ गया है, लेकिन है कुछ नए प्रश्नों में, बस आप लोगों को बस मान रख के हल करना है। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं है, ठीक। आइए देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ पे है। अब इस बार प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, इसी में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो tan 30 डिग्री
कोसेक 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान बताइए। अब यही का मान पूछ रहा है हमसे, आइए निकालते हैं। देखो टेन जो होगा 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हो 2 कितना होता है, √3। साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आप जानते हो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यही होता है। अब देखो यहाँ पे जो सेक 30 अंश का मान होगा वो कितना हो जाएगा, आप जानते हो कितना हो सकता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3। समझ में आ गया। ये भी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है यहाँ पे है 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8/3। समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। अच्छा आप ऐसे ले सकते हो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 2 इतना हो जाएगा। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसी प्रकार से आपका यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है, ये मैं आपको बताता हूँ। 5 कोसेक स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है, का 60 अंश का मान होता है आपको पता है 1/2, कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अब 4 सेक 30 डिग्री का देखो मान मैंने बताया था यहाँ पे कितना था, 2 कितना था, √3 था। यहाँ भी ऐसे लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अच्छा काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा। खत्म कहानी इसकी। ठीक है, अब आ जाओ 5 हो गया। अब 2 को 2 बार लिखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 को 2 बार लिखो, 2 दूनी 4, ये कर ली क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1। अब 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 16 हो जाएगा। 5/4 16/3 माइनस 1। समझ में आ गया। अब इधर बता देते हैं आपको। अब देखो क्या करते हैं, चलो इसका हम लसन निकालने वाले हैं। लसन निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब 3 चौके कितना हो जाएगा 12 और 16 चौका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब 1 में 12 का भाग देंगे तो 12, 12 के कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। अब देखो 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 3/12। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 67 कितना हो जाएगा आपका 12, ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, नहीं हो रही है ना। अब चलते हैं आप लोगों को हम 13 नंबर प्रश्न बताते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 13 नंबर प्रश्न है ध्यान से देखिए, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है। ठीक है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को इजी क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो इसमें डिफिकल्ट प्रश्न रहेंगे, जो आपके सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे और अच्छे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उसका इंतजार आप लोगों को रहेगा। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ जैसा कि। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे 2 tan 45 का मान कितना होता है, आप जानते हो कितना होता है 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कास 30 का मान कितना होता है, आइए बताइए, √3/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल है। बस आपको बस मान याद रहना चाहिए, आप इसका ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर दोगे, सफाया कर दोगे। ठीक है, आइए देखिए ये वाला मान पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो गया। अब देखो कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब कितना 2 × 1 बराबर कितना हो गया 2। लो इतना आसान था, आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा और है कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, साइन 30 का मान कितना है, आप जानते हो कितना होता है 1/2, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan 45 का मान कितना होता है 1 आया। अब देखो यहाँ पे कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√में में कितना हो जाएगा 3, 2/√में में कितना हो जाएगा 3। देखिए जो जिसका मान दिया है वो आप लिख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, आइए देखें तो सेक 30 अंश का मान आप देखोगे फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/√में 3। चलिए लिखिए 2/√में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3।
यही आएगा, ठीक है। अब देखो cos 60 अंश का मान कितना होता है बताइए आप लोग। अच्छा 1/2 ये होता है। और cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। आ गया समझ में, आ गया, आएगा, ठीक है। चलिए अब इधर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों। देखिए अब क्या काम करते हैं, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, समझ में आ गया, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा 2/√3 आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे 2 1 का 2, 2 और 1 3, मतलब कितना हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे कितना है प्लस 3/2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्तों क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए थोड़ा सा लिखने से हमारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, ठीक है। कैसे, इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको मैं पहले, तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, चलिए करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, आया समझ में। इसका इसमें गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। इसका इसमें गुणा कीजिए 2√3, उसी प्रकार से इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3√3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आ रहा है समझ में। 2 रूट में कितना हो जाएगा 3, तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखो क्या बचा है, उसको मैं नोट डाउन कर लूँ यहाँ पे, -4/3√3 प्लस कितना हो गया 4, आ गया समझ में। इतना तो आंसर होगा नहीं। अब देखो नीचे वाले का हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण जब करते हैं तो जो नीचे का मान होता है बदल जाता है, प्लस होगा माइनस, माइनस हो गया कितना हो जाएगा प्लस। आइए करते हैं, देखो कितना आएगा 3√3 -4/3√3 प्लस 4, चलिए कर देते हैं 3√3 -4, 3√3 -4, देखिए प्लस हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस, इसको कर दी मैं ऐसे, मतलब ऐसे ब्रैकेट में बना दें, ठीक है। अब देखोगे आप पहले कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a-b, a-b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, लिख दें कितना है 3√3 -4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b, किसका फार्मूला a² - b² का फार्मूला बन रहा है, चलिए लिख देते हैं a² माइनस कितना हो जाएगा b² का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला कितना हो जाएगा a² + b² - 2a और b, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो, देखो 3 को जब 2 बार लिखोगे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्ग करोगे केवल कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, 3 लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 गुणित 3, अब 4 चौक कितना हो जाएगा 16, आ रहा है समझ में। 2 तिहाई 6, 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 24, कितना हो जाएगा 24√3 आ गया, ठीक है। 9 त्रिक कितना हो गया 27, ठीक है। 27 माइनस कितना हो जाएगा 16, आ रहा है। देखो 9 त्रिका 27, 27 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 43, 43 माइनस 24√3, समझ में आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। 27 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे 1/11, 43 माइनस 24√3, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। कोई प्रकार की समस्या नहीं हुई ना। अब चलते हैं अपने लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ। आज का ये लास्ट प्रश्न होगा आपके लिए, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में टेक्नोमेट्री का ही लेके आएंगे, लेकिन इससे डिफिकल्ट प्रश्न लेके आएंगे। तो आइए दोस्तों आपको यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न बताते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो इतने का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो cos थीटा का मान तो पता है आपको, इतना लिख सकते हो, लेकिन sin थीटा और tan थीटा का मान तो निकालना ही पड़ेगा। वही हम जानते हैं क्या, कैसे निकालेंगे। cos थीटा बराबर 4/5 है और किसका मान पूछा है आपसे, sin थीटा और कितना cos थीटा प्लस कितना है tan² थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आइए आप जानते हो कितना होता है लाल बटे कक्कास, देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आधार बटे कर। आधार का मान कितना हो जाएगा 5, कर का मान कितना आधार का मान कितना हो जाएगा 4, कर का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब sin थीटा का मान tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं कैसे, देखो
के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यही होता है। आओ के का मान कितना दिया है 5, एल का मान नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। ए का मान कितना दिया है 4, 5 पचे 25, एल 4 चौके 16, ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, एल का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। सुन में एल का मान कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया ना। अब देखो क्या चाहिए आपको, साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा लंब बटे कितना होता है बताओ, कड़ होता है, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है 3, कड़ का मान कितना दिया है 5, निकाल दिया मैंने। इसी प्रकार से आप टेन थीटा का मान निकालो, कितना होता है लंब बटे आधार, यही होता है। अब लंबाई का मान आप देखोगे ध्यान से तो कितना निकाले हैं 3, आधार का मान कितना दिया है 4 आ गया। बस अब मान उठा के रख दीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, आपका काम तो नहीं, सवाल का काम तमाम होगा, ठीक है। आइए साइन थीटा का मान 3/5 हो जाएगा। काश थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे 4/5, आइए लिख देते हैं। प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया है 3/4, आइए लिख दीजिए 3/4 का स्क्वायर। अब आ जाओ 3 चौके 12, 5 पचे 25, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ 16 में इसका गुणा, 25 में इसका गुणा और 25 में 16 का गुणा, चलिए कर देते हैं। देखो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा, और 16 एक काम 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 25 नौया कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, आ गया। 16 पचे कितना हो जाएगा 80, हासिल में आया 8, 16 दूना 32 ना, 32 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, कोई दिक्कत, ठीक है नहीं। 5 2 कितना हो जाएगा 7, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 1 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, समझ में आ गया। बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी इजी क्वेश्चन थे, थोड़े से और मॉडरेट थे, मैंने अच्छे से करा दिया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा डर कम लगने लगा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे सेशन पे बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ, ठीक है। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और मैं एकदम आराम से प्रश्नों को बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसको भी नहीं आ रहा है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन हाँ आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइएगा आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पर ही, जो आपको प्रूव करने वाले सवाल होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय।